आपकी फिटनेस का क्या राज है? मार्शल आर्ट। सर आप मुझे ये बताएं कि आप निंजा मास्टर भी रहे हैं, तो अभी तक वो आपको लगता है कि आपके अंदर डेवलपमेंट हो रही है या उस चीज़ का कोई फ़ायदा हुआ है आपकी इस एज में भी उस चीज़ का? नहीं, डेवलपमेंट तो नहीं हो रही अब, लेकिन फ़ायदा ये है हाँ। कि इंसान का जो जहन है, जो रिफ्लेक्सेस हैं, जो जिस्म है, ज़ाहिर है एक रियाजत आपने ज़िंदगी भर की हो 30-40 साल, तो वो असरात तो रहते हैं उसके, तो वो हैं। और मैं ज़हनी तौर पे फिज़िकली तो बंदा सारे ही कमज़ोर भी होते हैं, और मैंने छोड़ा भी, फिर बचपन में डायबिटीज़ और रोले रुपए भी रहे, फिर जो मैं शायर आदमी हूँ, सेंसिटिव, माँ बाप की जो रहलत थी उसने बड़े मेरे ऊपर असरात डाले, और वो इस तरह के कोई हादसे भी हुए, एक दो एक्सीडेंट। लेकिन जो है वो ज़हनी तौर पे जो जो कुछ मार्शल आर्ट ने मुझे दिया, जो अलर्ट रहना और माइंड का हर वक्त जागते रहना, बेदार रहना, वो अभी तक जारी है। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब अशरफ ताई साहब ने, मैंने पूछा 2-4 साल पहले की बात है, मैंने कहा सर तबीयत कैसी है? कहते यार मैं, अब ज़ाहिर है एज के असरात हैं, मैं वालदा की कब्र पे गया, वहाँ थोड़ा चला, कुछ याद आई तो मैं थोड़ा फील किया मैं कमज़ोर हूँ, मैं बैठ गया, लेकिन मेरा जहन जो है ना वो उतना ही एक्टिव है। तो मैंने सर को तो आगे ये नहीं बताया कि सर ज़ाहिर है आप उनके शागिर्द हैं, तो मैंने दिल में कहा कि ये जो है ना, ये इन्होंने मुझे भी एक्टिव रखा हुआ है, इनकी तरबियत। तो आप मुझे ये बताएं कि आई वाज ट्राइंग टू से कि मैंने आपके बारे में ये पढ़ा कि आप स्कॉर्पियो हैं, लेकिन मैं आपसे खुद जानना चाहूँगी कि बताएं कि स्कॉर्पियोज कैसे होते हैं? अच्छा, पहले तो मुझे खुशी ये हुई है कि आपने रिसर्च की है मेरे बारे में, और आप अपने गेस्ट के बारे में रिसर्च करती हैं। ये पहला असूल है किसी होस्ट का, क्योंकि ये मैंने चीज़ें बाकायदा पढ़ी भी हैं और मैं पढ़ाता भी हूँ। मुझे 30 साल हो गए जर्नलिज्म में, बाकायदा मैं पढ़ा हुआ है और इंटरनेशनल अदारों से पढ़ा है। और ये पहला असूल है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, पॉडकास्ट के लिए भी, टेलीकास्ट करने आपने, कि आप अपने गेस्ट जो आपने बुलाया है ना, उसके बारे में कोई चीज़ रह ना जाए, फिर आप उससे सवाल पूछें। अभी लोग बुला लेते हैं, मैं कई दफ़ा तो माजत, अक्सर मैं माजत कर लेता हूँ, आप क्या पूछेंगे? मैं जी आपसे पूछेंगे जी ये जो आजकल क्या हो रहा है, आपकी शायरी क्या है? मैंने कहा शायरी पढ़ी है, हाँ जी वो पढ़ी है जी जो नेट पे मिली। तो फिर वो मुझे भी पता होता है कि मुर्दा सा काम, इंटरव्यू हो जाएगा। अभी जब आप स्कॉर्पियो की बात कर रहे थे, तो मैं इस हद तक स्टार्स के बारे में मेरा है, मैं एक्चुअली, मेरे उस्तादों ने मुझे कहा हुआ है कि जो अदीब है उसको हर तरह का इल्म जो है ना उसको स्मेल करना चाहिए, हर सब्जेक्ट को गौर करना चाहिए। किसी सब्जेक्ट में आप अल्टीमेट हतमी नहीं हो सकते, फाइनल आप बहुत, या आप ही आखिरी आदमी हैं सब कुछ जान गया, ये नहीं हो सकता। लेकिन अदीब का काम है कि वो ABC के लेवल तक तो कम अज़ कम फिज़िक्स के बारे में भी, केमिस्ट्री, अब इस वक्त जो एनर्जीज़ की बात हो रही है, जो नैनो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, जो ब्लैक एनर्जी की बात हो रही है, डार्क एनर्जी की, तो अदीब को पता हो कि दुनिया कहाँ जा रही है। तो मैंने शायद मुअश्शत के हवाले से बहुत पढ़ा, मैंने पूरे जो है ये जो सिस्टम है, जो सरमायादाराना निज़ाम है, जो इस्लामिक इकनॉमिक्स पर मुझे अथॉरिटी कहा गया, बड़े दुनिया के बहुत बड़े अदारों और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, जब मैंने दुनिया का पहला इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस मॉडल दिया और इकनॉमिक थ्योरी दी ट्विस्ट अप इकॉनमी के नाम से। तो मैं हालांकि साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, फ़लसफ़े का हूँ, मैंने इकनॉमिक्स पढ़ी नहीं, मैथ तो मेरी जान जाती थी, मैथ से बड़ी मुश्किल से मैंने आपके मैट्रिक में ऑपोजिट जान। बैठी, मुझे मैथ्स बहुत पसंद है। आपको ना, आप लिबरा होंगी, इनको ये बड़े मैथमेटिकल यस, होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो था ये वो भी। दो, आइंस्टाइन के बाद वो तो अब साबित हो रहा है वो जाली था। वैसे जो लिबरा जो लोग होते हैं ये जी। 2 बराबर 2 रखते हैं। हाँ, ये बड़ा बैलेंस्ड स्टार है। तो मैं चूंकि साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और दूसरा अप्रोच मेरी अदीबान है, तो मैं देखा है कि इल्म नजूम या जो एस्ट्रोलॉजी है ये क्या है, मैं देखता रहता हूँ और मुझे लगता है कि ये काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक है। अच्छा, मेरा भी यही बिलीव है। ये ठीक, क्योंकि सामने आ जाती हैं चीज़ें। ऐसे ही है।